अच्छा, तो मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जो पहला जो आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? लेक्शन। लेकिन जर्मन लैंग्वेज में जो टी आई ओ एन शन को कहते हैं सियोन, यानी ये हो गया लेक्सियोन। इसका मतलब होता है लेक्चर। लेक्सियोन वन, वन को अभी हम काउंटिंग पढ़ेंगे। लेक्सियोन वन हो गया। मैं भी आप लोगों में से किसी को काउंटिंग आती हो, लेक्सियोन वन हम पढ़ेंगे, लेक्चर वन। ठीक है जी। एक सेकंड, ये अभी अजीम, आतिफ और एजाज हैं ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है। लेक्सियन वन हम पढ़ेंगे। तो मोस्ट कॉमन वर्ड जो है वो जर्मन लैंग्वेज वो है हेलो। इट इज नॉट हेलो, हेलो। हेलो क्यों है मैं भी आपको बताऊंगा। हेलो। और दूसरा ये जो डोइच, जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है ना, इसी तरह जर्मनी में जो जर्मन लैंग्वेज है इसको डोइच कहते हैं। ठीक है। जर्मन जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है। आप डोइच सीख रहे हैं। ठीक है। कहाँ जाने के लिए? डॉइचलैंड। जर्मनी और जर्मन ये इंग्लिश के वर्ड है। जर्मनी को डॉइच में कहते हैं डॉइचलैंड। ठीक है। आप डॉइचलैंड जाने के लिए डॉइच सीख रहे हैं। ठीक है जी। और आगे आगे देखें कि मोस्ट कॉमन वर्ड, जैसे मैंने कहा हालो या गुटन टाग। जैसे हम सलाम करते हैं वैसे ही वो कहते हैं हालो या गुटन टाग। ठीक है जी। तो नॉर्मली वो जो है ना, इनऑफिशियली वो कहते हैं हालो हर एक को, या कहते हैं गुटन टाग। ठीक है। ये हालो जो है ना, आप किसी को भी, जैसे कि हम यहाँ पे किसी को भी सलाम करते हैं, वो हालो आप किसी को भी कह सकते हैं। कोई बता से गुजरे, हेलो, हेलो आप कह सकते हैं। हेलो या कुछ ना, इसके लिए कुछ जानना जरूरी नहीं होता कि मैं इसको जानते हैं। हेलो या कुछ ठाक। ओके। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कह सकते हैं नॉर्मल बिटे का मीन प्लीज। ये सी एच जहां भी इकट्ठा आएगा तो हे की आवाज आएगा। क्या? नॉर्मल बिटे। नॉर्मल का मीन है अगेन। नोchmal बिटे, अगेन प्लीज। प्लीज बिटे, यहाँ पे जर्मनी में बहुत बिटे बिटे प्लीज प्लीज कहते हैं। नोchmal बिटे। और अगर आपको लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो आपने मुझे कहना है langsam बिटे। langsam, langsam मीन स्लो। langsam बिटे, स्लो प्लीज। आगे देखें कि आप मेरे मुंह से कई दफा गिनाओ। गिनाओ का वर्ड सुनेंगे यानी एग्जैक्टली गिनाओ। एग्जैक्टली। आगे देखें। अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अल्फाबेट सुन के इसकी स्पेलिंग बना सकते हैं, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में वर्ड में एक एक अल्फाबेट्स को बोला जाता है। अब मैं आपके सामने अल्फाबेट्स को दो दफा प्रोनाउंस करूंगा, इसके बाद आपने भी मेरे सामने प्रोनाउंस करना है इसको। ठीक है। अब आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले क्या है? आ। ये आ है इसलिए वो हालो है, हेलो नहीं। ये है आ। फिर है बे, से, डे, ए जैसे इंग्लिश वाला ए, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल एम एन ओ, फे, खू, एर। यहाँ पे इस बॉन्ड को वाइब्रेट करें। एर, एर, एस, थे, ऊ, फाव, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। अच्छा, आप देखें जर्मन लैंग्वेज में चार अल्फाबेट ज्यादा होते हैं। एक के ऊपर दो नुक्ते, ओ के ऊपर दो नुक्ते, यू के ऊपर दो नुक्ते। इन दो नुक्तों को कहते हैं अल्फाबेट्स। और ये बीटा का निशान भी होता है। बीटा का निशान एक्चुअली दो एस के बाद प्रोनाउंस करता है। इसको मैं आप प्रोनाउंस करके भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, एक के ऊपर दो नुक्तों को कहते हैं उमलाउट, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, गौर से सुने। ए, ए, इसको ए, ए, ये ई, ई। ये प्रोनाउंस करना मैं आपको अभी सिखा दूंगा, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। ई। और ये क्या है? एसेट या शार्प एस। एसेट या शार्प एस।
लेकिन जब ये किसी वर्ड पे आ जाए तो 2 एस की आवाज़ निकालेगा। मैं अभी आपको दिखाऊँगा भी। अब मैं आपको दोबारा प्रोनाउंस करूँगा अल्फ़ाबेट्स को, फिर आपकी बारी है। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, एर, एर, एस, ठे, ऊ, फाव, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, ए, ए, ö, ö, ü, ü, एसेट या शार्प एस। अब सबसे पहले इसको प्रोनाउंस करेगा अजीम। अजीम आप शुरू हो जाओ भाई। आ, बा, बे, 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 से, डे, ए, इफ, एफ, एफ सिंपल एफ, एफ, गे, हा, ई, योट, खा, इल, इम, इन, ओ, फे, खू, एर, इस, थे, ओ, ऊ, 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 फाओ, वे, एक्स, 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 हाँ एक्स, उपसिलोन, सेट। ट्राई करो। दोबारा से। हाँ ये वाले जो अल्फे आगे तो ट्राई करो ना, ये चावल ए, एक्स, ये ए, ये वाला ए, अच्छा अच्छा, ए, ऊ, यू, और ये सिस, एसेट, एसेट एसेट, सिस इसकी आवाज नहीं एसेट, ठीक है एसेट सिंपल। ठीक अच्छा इजाज आपकी बारी। A, B, ना B, ये C, आ है, ये देखो हालो का तम इसके साथ आ, हालो आ, जैसे अरबी में अलिफ मद्दा होता है आ, ये आ है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, ये X, ये ऊ, U, U, V, W, X, Y, Z, A, O, U, Z, एसेट, एसेट। S. ओके अब बारी आतिफ की, आतिफ प्रोनाउंस करो। हाँ भी आतिफ, आतिफ बोलोगे? क्या आतिफ है ही नहीं? आतिफ है, हाँ आतिफ है। आतिफ बोलोगे फिर हम चलें। अच्छा अब देखें कि इसको कैसे प्रोनाउंस, ये सब कैसे प्रोनाउंस किया अजीम, इसको एम लॉर्ड को? ए, अच्छा और यार आपने कैसे प्रोनाउंस किया? A. अच्छा अब देखो उर्दू में अलिफ और बड़ी ए होता है ना, ए खुदा, ए बंदे, राइट? जी सर। अरे वो ए यही तो है ए। आसान हो गया। जी सर। हाँ ये ए है, राइट? ए नहीं ए। जी सर। हाँ ये ए है। अब ये कैसे बोलना है, ये भी अब देखो मैं आपको बताता हूँ बड़ा इजीली। देखिए एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे ये देखें,
ये पीछे आप देख, ये जो देखें फेस एस में ए बना ना, ए खुदा ए, ठीक है। और इसको आपने मुंह ऐसे करना है, अभी पहले आपने बोलना नहीं है, मुंह ऐसे बनाओ, ए बिल्कुल गोल बनाओ, लेकिन ओ के बोलना नहीं है, ए ठीक है। बनाओ, ट्राई करो आज़ीम पहले, पहले मुंह बनाना है, बोलना नहीं है, ए हाँ अब इजाज आपकी बारी। oh, oh, नहीं अब देखो, इजाज पहले मुंह बना, oh, हाँ अब इसी तरह मुंह को गोल ही रखना है, लेकिन थोड़ा खोलना है, गोल ही रखना लेकिन थोड़ा खोल, या genau, फिर मैंने genau बोला, एग्जैक्टली। हाँ भाई अजीम बोलो, या हाँ अब देखो, यानी कि लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए, ए। अब देखो मेरी आवाज को तीनों डिफरेंट, कैसा है? ये नहीं कि अभी आपको 2 मिनट में आ जाएंगे, प्रैक्टिस है, ठीक है ना। जी सर। ये पीछे भी मैं आपको शेयर करूंगा, ये आप में सुकून से प्रैक्टिस करने तो ये आ जाएगा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। और आतिफ आप बोल नहीं रहे, मैं आपको बुला रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मूड हो तो मुझे बताना, तो हम दोबारा करें। अच्छा ये एसेट है, सिंपल एसेट या शार्प एस भी इसे कहते हैं, शार्प एस। अगर कोई कहे ना शार्प एस, तो आपको पता होगा ये बीटा कंडीशन शार्प एस है, इसको उमलॉट कर दिए, आपको पता है। अब एक और बात, मैं जब जर्मनी से आया तो मैं लैपटॉप लेके आया, तो मेरे लैपटॉप पे ये बने हुए थे उमलॉट के निशान। अब अगर आप ए के आगे ई लगा दें, ओ के आगे ई लगा दें, यू के आगे ई लगा दें, तो ये उमलॉट की आवाज निकालते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है यू के आगे ई, तो ये बन गया इंजीनियर, इंजीनियर, समझे ना, यानी कि ये उमलॉट की आवाज निकालेगा। अब देखें आप आगे, अब हम पढ़ेंगे फोर स्टेलो, एस टी जहां भी आएगा ये श की आवाज निकालेगा, फोर स्टेलो यानी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है, फोर स्टेलो। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेम, ये नेम लिखा है इंग्लिश में, लेकिन हम आपको जर्मन में पढ़े, आपने ये एक बात दिन में अभी बिठा लो कि भाई जर्मन पढ़ रहे हैं, ये नेम नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि एक एक अल्फाबेट को बोला जाता है, ए को जर्मन में कहते हैं ए, तो ये बन गया अकॉर्डिंग टू ए, नामे, ये ए को आ, ना में, ये हम पढ़ेंगे नामे, ठीक है जी। चल नामे हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये नाम हम पढ़ेंगे, तो वेया, वेया मीन हु, के कौन हो तुम। सबसे पहले बताएंगे कौन को क्या कहते हैं, इश बिन आजम, इसका मीन क्या, आई एम आजम। ये है सबसे सिंपल आसान तरीका बताने का, मैं आजम हूं। और इस तरीके को मैं बताता हूँ कहाँ पे आप यूज करना है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, ठीक है। इश बिन आजम फैमिली में, फ्रेंड यूज करना है। सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का जर्मन में क्या है, जब आपको इंटरव्यू हो तो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हो, तो ये तरीका इसका इस्तेमाल करें। जैसे कि आपने अभी बताया कि मेरा ऑफिशियल ट्रिप होता है एजाज, तो आपका ऑफिशियल ट्रिप होगा, तो आपने वहां पे कहना है, अपना नाम कैसे बताना है, माय नाम इज मोहम्मद आसिफ, या माय नाम इज एजाज आसिया, आई थिंक, क्या नाम था आपका, अपने पूरा नाम बताना, नाम है माइन, नाम इज एजाज आसिया, आई थिंक, माय नाम इज मोहम्मद आसिफ, कंप्लीट नेम, माय नाम इज दिस, माय नाम इज अजीम दिस, ठीक है, माय नाम इज आतिफ अली है, जो भी आपका नाम है, ये नाम, ये है ऑफिशियल तरीका, सबसे अच्छा तरीका नाम बताएंगे जर्मनी में, माय नाम इज दिस। इससे कम अच्छा तरीका ये क्या है, वो है ये अभी हमने ये बीटा का निशान पढ़ा, यानी कि एसेट, लेकिन इसको डिपेंड का 2 एस की आवाज आएगी, क्या, इश हाई से उसामा, देखो 2 एस की आवाज आई, हाई से आवाज आई 2 एस की, क्यों भाई अजीम, 2 एस की हाई से का जी मीन सर। टू बी कॉल्ड, कि कहा जाए, मुझे उसामा कहा जाता है, ठीक है, क्या क्या है, मेरा नाम उसामा है, इश हाई से उसामा,
ठीक है, जी सर। ये है 80% अच्छा तरीका नाम बताने का। सबसे अच्छा तरीका क्या? माय नाम इज मोहम्मद आजम। उससे कम में अच्छा तरीका इशाई से आजम के मेरा नाम आजम है। उससे कम अच्छा तरीका इशबिन आजम। ये दोस्तों, या हेलो तुम कौन हो, या इशबिन आजम। इसके क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। माय नाम इज मोहम्मद आजम, या उससे कम में अच्छा तरीका इशाई से आजम। ठीक है जी। अब देखो आगे क्या है। वो है, वो है। आप आपने अल्फाबेट्स अच्छी तरह याद करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अल्फाबेट्स करोगे तो आपको प्रोनाउंस करना बहुत इजी हो जाएगा। वो है, ठीक है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। ठीक है, तो आप बताओगे जी। Ich komme aus पाकिस्तान। और इसको औस नहीं कहना, aus। Ich komme aus पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। Ich komme aus पाकिस्तान। तो पहला क्या था? My name is मोहम्मद आजम। Ich komme aus पाकिस्तान। I come from पाकिस्तान। थर्ड क्या है? wohnen, to live। कहाँ रहते हो? जर्मनी में या पाकिस्तान में। Ich wohne in बगदाद, बगदाद में स्टूडेंट जी एक छोड़े। Ich wohne in लाहौर। Ich wohne in टोबाटेक्सिंग। Ich wohne in जो भी आप जहाँ भी रहते हैं आप बताएंगे। Ich wohne in स्टुटगार्ट। Ich wohne in फ्रैंकफर्ट। ठीक है। Ich wohne in जहाँ भी आप रहते बताएंगे आप। ठीक है, तो अब मैंने आपको 3 आंसर्स बताए हैं। नंबर 1, माय नाम इज मोहम्मद आजम। सेकंड, ich komme aus पाकिस्तान। थर्ड, ich wohne in लाहौर। फोर्थ क्या है? वस। ये वास नहीं है, मैंने कहा ये जर्मन है। वस, वस मीन व्हाट, कि आप क्या हो, ऑक्यूपेशन आपका क्या है। तो आप बताएंगे आप जा रहे हैं आउसबिल्डिंग पे, यानी कि आप स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट का यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये बहुत सारे मैंने मिटाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये देखो, ये स्टूडेंटिन लिखा हुआ है ना, तो आई ए फीमेल के लिए, या आई एन आपने नहीं लगाना। ठीक है ना आसिम? आप कहेंगे ich bin Student। Ich bin एस टी मैंने कहा शिन के बाद। Ich bin Student von Beruf। Beruf को भी ऑक्यूपेशन, कि मैं हूँ ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट। Von हो गया फ्रॉम। आई एम स्टूडेंट फ्रॉम Beruf। Ich bin Student von Beruf। ठीक है ना आसिम? Ich bin Student von Beruf। और एजाज आपका ऑक्यूपेशन क्या है? जी कंसल्टेंट को मैं कंसल्टेंट। कंसल्टेंट को आप कंसल्टेंट ही कहते हैं। एक सेकंड, कंसल्टेंट, कंसल्ट, स्पिन कंसल्टेंट या कंसल्टेंट में क्या कहते हैं? कंसल्टेंट, एक मिनट देखता हूँ मैं, मेरे माइंड में सब नहीं आ रहा। हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहेंगे कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट और कंसल्टेंट ही कहते हैं आई थिंक। एक सेकंड, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट को दोनों क्या कहते हैं? कंसल्टेंट को जर्मन में क्या लिखा जा रहा है? लिखा नहीं जा रहा, लिखा जा रहा। हाँ, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार कंसल्टेंट को जर्मन? अभी देख रहे थे, इंटरनेम बैठा। ये तो विराट, ये तो है, या इंटरनेम विराटा होता है जी, जो कम ऑफलाइन ही करना है। अच्छा, उंटरनेमा, उंटरनेमा जो होता है ये होती है कंपनी। बेगाट यानी कि कंपनी का जो है, बेगाट होता है एडवाइजर, कंपनी को एडवाइस देने वाला। आईटी बेगाट, स्टूडेंट बेगाट, ये सब एडवाइजर, एडवाइजर होते हैं, ये एडवाइजर कहते हैं, या ये सब एडवाइजर कह रहे हैं। बेगाट एडवाइजर क्यों भाई, समझे ना मेरी बात? जी सर। अयाज ये जी बेराटा, बेराटा कह रहे हैं एडवाइजर। ये देखो, ये लिखा है इशारबाइट अल्स बेगाटा, यानी कि मैं, ये देखो मैं क्या सरणी पे काम करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कह सकते हैं इश बेगाटा। बेगाटा यानी कि बेगाटा होता है एडवाइजर। आसान वर्ड में एडवाइजर यानी कि बेगाटा। ठीक है, ये देखो वीजा बेगाटा, ये यानी कि एडवाइजर। स्टूडेंट बेगाटा, सब कुछ ये जो है एडवाइजर हो गया। बेगाटुम ये है एडवाइजरी सर्विस हो गया। ये देखो मुशावरात। ठीक है, बेगाटा, बेगाटा ये लिखो बेगाट, ये लिखो, ये बेगाट जो मैं भी कह रहा हूँ, कैसा बेगाटा।
हाँ ओके, ich bin Berater von Beruf। ich bin यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये मैं यहाँ पे नहीं, मैं ये चले ich bin, आप एक कंपनी के बेगाटा हैं या आप फ्राई यानी कि आप अकेला काम करते हैं? अकेला मैं करता हूँ, मतलब अपनी कंपनी को खुद ही रिप्रेजेंट। बेगाटा von Beruf। ओके, अभी जो है ना Unternehmen Berater, यानी कि आप जो है ना आप ये लिखा है तो बेहतर ये है Unternehmen, ये देखो ये तो आपके लिए मुश्किल होगा Unternehmen Berater, लेकिन आप मुश्किल जो भी ये जर्मन सीख रहे हैं आप करना पड़ेगा Unternehmen Berater। Unternehmen होता है कंपनी, ठीक है। ये देखो और से देखो तो ये मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आपने अल्फाबेट्स पढ़ा, ये देखो Unternehmen, देखो और से Unternehmen, और से देखे, अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो आपको प्रोनाउंस करना आसान होगा Unternehmen, ये देखें Unternehmen, ठीक है। Unternehmen Berater वही कंसल्टेंट होगा कि कंपनी का कंसल्टेंट, ठीक है, समझ आए? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, और इसको मैं करता हूँ से, अच्छा ich bin Unternehmer Berater von Beruf, ये हो गया आपका। ओके ओके, उसके बाद क्या है, ये आपका जी मैंने बताया ich bin Student von Beruf, ठीक है। उसके बाद क्या है जनाब, आतिफ बात नहीं कर रहे, मैं तो वी आल्ट, वी का मीन होता है हाउ, आल्ट का मीन होता है ओल्ड, हाउ ओल्ड, ठीक है। तो ये हो गया है, जैसे कि मैं बताऊंगा ich bin, ये 39 को या 40 को अभी हम जब नहीं कहते किसी के, अगला लेक्चर हमारा काउंटिंग का है तो हम क्या कहेंगे ich bin 40 या 39 या ये को हम यॉर पर यारे आल्ट, ich bin 39 यारे आल्ट। अजीम तुम्हारी एज क्या है? 25। तो यहाँ पे को ich bin 25 Jahre alt, को ये जी अजीम बताओ ich bin 25 Jahre alt, को Ich bin 25 Jahre alt। या जारे नहीं यार, ये को मैं यॉट पर यारे Ja, alt, ja, हाँ इजाज़त आपकी Jahre बारी, alt। आपकी बारी। It's been 43 Jahre alt। 43 राइट, ओके 43 यार एग्जैक्टली। अभी हमें पढ़े हैं तकरीबन 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। सबसे पहले क्या, माय नाम है मोहम्मद आसिफ, ich komme aus पाकिस्तान, ich wohne in लाहौर फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, मैं लाहौर में रहता हूँ। उसके बाद क्या, बेवूफ, ich bin Lehrer von Beruf, Lehrer मीन होता है टीचर, ich bin Lehrer von Beruf। आपको ऑक्यूपेशन पता है, अगर नहीं आता अभी टाइम लग गया, Unternehmer या स्टूडेंट इजी है। उसके बाद ich bin 40 Jahre alt, ich bin 43 Jahre, आपको आ गया, ठीक है, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है mein Hobby ist Gitarre spielen, mein Hobby ist Gitarre spielen। ये आपकी हॉबी क्या है अजीम? वेला, हाँ कुछ नहीं तो सर। वेला वेला वेला, तो आप क्या ich bin वेला, ठीक है Ich bin वेला। या आपको जी आप कहोगे जी, ये देखो इशाबे, यहाँ पे इशाबे खाइन हॉबी, ये लिखो Ich habe इशाबे खाइन हॉबी, kein Hobby। खाइन के में नॉट कि मेरी हॉबी, आई डोंट हैव हॉबी, ठीक है। ठीक है। तो आपकी हॉबी क्या है एजाज? Books mostly, magazines, books। तो आपकी हॉबी इश माइन, आपको ये माइन हॉबी इस्ट, कि मेरी हॉबी है, माइन हॉबी इस्ट, ये आ गया Bücher, Bücher,
मीन बुक्स, लेसन मीन रीड करना, माइन हॉबीज ब्यूशा लेसन, ये वर्ड क्या है, ब्यूशो, क्या ब्यूशो, पढ़ो जरा, Visual. क्या, Bishop. या माइन हॉबीज ब्यूशा लेसन, लेसन नहीं लेजन की आवाज, लेजन ना, माइन हॉबी ब्यूशा लेजन, कि मेरी हॉबी है बुक्स रीडिंग करना, ठीक है। जी। अब आपको मैं सारे के सारे ये जो है ना ये बताता हूँ, इंट्रोडक्शन है, फोस्टेलुंग, फोस्टेलुंग ये वर्ड है, फोस्टेलुंग इंट्रोडक्शन कैसे होगा, हेलो यानी कि हेलो हेलो, माय नाम है मोहम्मद आजम, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Lahore, ich bin Lehrer vom Beruf, ich bin 39 Jahre alt und mein Hobby ist Gitarre spielen, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जनाब आपने प्रोनाउंस करना है अजीम, हाँ भी आप जी साहब प्रोनाउंस करो, पहले आप नाम बताओ अजीम। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर जी। यार अब आपके सामने है भाई अजीम, हेलो क्या क्या ये सामने है, देख के प्रोनाउंस करो, I- कोई भी कह लो, My ईश्वरी name, कह लो या माय नाम कह लो या हाई से कह लो, कोई भी कह लो, एक कह लो, my name is Muhammad Azim. ओके। हालो के साथ यानी कि हम पहले हम रहे हेलो, मैं कह हाँ भी, Hello. कौन हो तुम, हाँ हेलो, Hello, my name is Muhammad Azim. मैंने पहले कहा है कि एक एक लफ्ज को प्रोनाउंस कर, नाम ने नामे, Name. हाँ My name is Muhammad Azim. आगे ये एक ये Ich komme aus Pakistan. आगे आगे ये Ich wohne in Lahore. अपना बताओ, अपने तुम लाहौर में रहते हो टोबा टेक सिंह। तो फिर ये बताओ ना, ठीक है। Ich wohne in टोबा टेक सिंह। या आगे बेरूफ क्या ऑक्यूपेशन क्या है? हाँ हेलो हेलो, अब बताओ बेरूफ Ich क्या है? bin ich bin student हाँ हिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है, आई एम स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद आगे 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 ये क्या एज, Ich bin 25 Jahre alt. ठीक है, आपकी बारी है एजाज, Jahre alt. ये एजाज Ich bin Ejaz Asi. या Mein Name ist Ejaz Asi. नाम है, नेम है नाम है, हाँ जी आगे, Ich komme aus Pakistan. genau, next, Ich wohne in Lahore. या नेक्स्ट, Ich bin मैं हम खोलता हूँ वो वाला, कहाँ गया वो, कहाँ है कहाँ वो, हमने कहाँ लिखा था, ये देखो ये लिखा, मतलब बेवाटा कहाँ लिखा था हमने, मैं उसको इश्विन ये लिखा, ये लिखा, ठीक है ये लिखा, Ich bin Unternehmensberater. या इसने बेवाटा, ठीक है, हाँ ठीक है, ये मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, अच्छा आगे मुझे बेवाटा, ठीक है, आगे भी आल्ट, Ich bin 43 Jahre alt. के ना, और हॉबी, Uh, माइन हॉबी, mein Hobby ist आगे वर्ड देखें, ये लिखा हुआ ये वर्ड, Bücher lesen. या ये वर्ड जो है ना ये आपने याद करने हैं, ये सेंटेंसेस, अब मे भी आपके माइंड में अक्सर कि इसके क्वेश्चंस कहाँ हैं भाई, इसके तीसरे लेक्चर में ना मैंने आपको मेथड बताना है, आप इसके क्वेश्चन बनाने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। आप हर लेक्चर में बिना, हर लेक्चर का ताल्लुक अगले लेक्चर से, इसलिए आपको ये जो है ना 5 सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमें काउंटिंग पढ़नी है, उसके बाद में हर लेक्चर में ना हमने थोड़ी सी वोकैबुलरी पढ़नी होती है, और ये जो वोकैबुलरी है ना ये बड़ी यानी कि छोटी सी है, लेकिन पूरे कोर्स में हमारे काम आएगी। सबसे पहले ये क्या है, आउफ,
और एस टी फिर आएगा शिन के बाद ऑफ स्टेहन। ये देखो ई को एक कहते हैं, अल्फाबेट्स बहुत जरूरी है, गौर से याद करना अल्फाबेट्स को। ऑफ स्टेहन, ऑफ स्टेहन का मीन सो के उठना, वेकअप। ऑफ स्टेहन सो के उठना। फिर आ गया है ये देखो, फिर एस टी आ गया, फ्रू पहला वर्ड है फ्रू, फिर स्टुकन, फ्रू स्टुकन नाश्ता करना, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया वर्ड गेहन, टू गो जाना। फिर वर्ड है आरबाइटन, आरबाइटन काम करना, आरबाइटन काम करना, जॉब करना। नेक्स्ट है वोन, टू लिव, वोन टू लिव है ना, हमने ये वर्ड पढ़ा ऊपर। ये इंग्लिश का वर्ड है पॉज, यानी कि ब्रेक होना। लेकिन अब जर्मन में एक एक अल्फाबेट्स बोला जाता है, तो ई को एक है, तो ये बन गया पाउजे, पाउजे ब्रेक होना। नेक्स्ट है कॉमन, टू कम, ठीक है। नेक्स्ट है श्लाफन, श्लाफन क्या सो जाना, श्लाफन सो जाना। ले जी, अब आपकी बारी इसको प्रोनाउंस करना। तो एजाज आप पहले प्रोनाउंस करें, सारी वोकैबुलरी को प्रोनाउंस करें, बाकी मीनिंग बाद में लिखे जाएंगे। पहले प्रोनाउंस करें, ये वर्ड क्या है? ये पहला वर्ड क्या है एजाज, प्रोनाउंस करें। हेलो, प्रोनाउंस, मेरी आवाज आ रही है? Aufstehen, स्टेहन, स्टेहन। aufstehen, नेक्स्ट frohen, frohen, सुकून से फ्रühstücken। frühstücken, हाँ नेक्स्ट, gehen, नेक्स्ट, बाइटन, arbeiten, नेक्स्ट, arbeiten, wohnen, हाँ नेक्स्ट, Pause, पॉजे, नेक्स्ट, kommen, हाँ helfen, श्लाफन, schlafen, हाँ schlafen, एस सी एच शीन की बात है, श्लाफन, ठीक है। हाँ schlafen. जी, एजाज कहाँ है? एजाज आप गए थे, ओके 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 गुड, वो भी